चलो सर, आपको एटलीस्ट याद तो है कि अनुराग धुवाल है कोई शो में। विक्की इज अ स्क्रिप्ट राइटर। अनुराग ऐसा कुछ कर नहीं रहे कि वो एपिसोड में दिखे। जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता। ईशा इनसिक्योर है। हे गाइस, आई एम प्रिया पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज फाइनली 9 डेज कंप्लीट हो चुके हैं एंड मेरा फास्ट कंप्लीट हो चुका है एंड कल से मैं सब कुछ खा सकती हूँ। नॉट लाइक प्रॉपरली कल से, परसों से, बिकॉज कल ट्यूसडे है तो परसों से मैं सब कुछ खा सकती हूँ। एंड इफ़ यू गाइज नो यू नो। खैर, लेट्स रेस्ट दिस टॉपिक हियर ओनली एंड हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं, यानी कि बिग बॉस सीजन 17 का एपिसोड नंबर 8 यानी संडे का वीकेंड का वार। आई होप सो आप सब वो देख चुके हैं वो एपिसोड एंड आप सबके लाइक जो भी दिमाग में सब चल रहा हो या फिर जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस वीकेंड के बाद से, आई होप आप लोग को वो चीज़ पूरी हुई हो। लाइक जो मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रही थी एंड मैं चाहती थी वो था लाइक अनुराग की आई ओपनिंग, वो हुई है एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। एंड अनदर थिंग जो मैं चाहती थी वो था विक्की को पुल डाउन ना किया जाए एंड वो भी नहीं हुआ है। सो आई एम हैप्पी अबाउट वीकेंड का वार थिंग। दो जैसे जो हुआ लाइक ये रिलेशनशिप काउंसलर वगैरह सारी चीज़ें वो सब नहीं भी होती तो लाइक और भी चीज़ें थी डिस्कस करने को मे बी, या और भी लाइक ढंग से और समझाया जा सकता था या वॉट एवर। बट अब वीकेंड का बार हो चुका है, अब हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा भी था वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड हमें अब नेक्स्ट वीक की तरफ देखना होगा, जो कि शायद से एपिसोड अब स्ट्रीम हो चुका होगा जो न्यू वीक का। एंड लेट्स सी इस फर्स्ट वीक से एंड इस फर्स्ट वीकेंड के बाद से किसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं और किसके गेम प्लान में, स्ट्रैटेजीज में क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, या बिग बॉस किस लेवल पे किन किन के साथ बायस होते हैं। बिकॉज अब कंटेस्टेंट्स को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब कंटेस्टेंट के अंदर वो दिखने लग गया कि नो, हमें बायसनेस नहीं चाहिए, जैसे कि हमें एपिसोड में भी देखने को मिला। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। जो एपिसोड में हुआ हम वो सब डिस्कस करेंगे। स्टार्ट जैसे कंगना मैम से हुआ, देन सलमान सर ने एक टास्क कराया एंड कंगना मैम ने टास्क कराया, तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। एंड जो मेरे व्यूज़ हैं उन टास्क को लेके, जो लोगों ने बोला, कंटेस्टेंट्स ने बोला, उसको लेके वी विल टॉक अबाउट दैट। एंड देन एंड में हम लोग जो कंटेस्टेंट के बायसनेस को लेके व्यू है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा बिकॉज वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग विच हैपेंड इन द एपिसोड। एंड अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज मैं बहुत खुश होंगी फिर। खैर, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जब कंगना मैम आई, कंगना मैम का चीज़ें हुई लाइक उनका अपना एपिसोड के लिए जो होता है इंपॉर्टेंट, एंड देन उसके बाद सलमान सर ने कंटेस्टेंट से बातें करी, जिसकी शुरुआत हुई अरुण से। सलमान सर ने अरुण से पूछा हाउ वाज द वीक, उन्होंने अपने अंदाज में वीक को डिस्क्राइब किया, ठीक है। एंड देन उसके बाद सलमान सर ने टास्क स्टार्ट करवाया, जिस टास्क का ये था कि जो दिल रूम में रहते हैं सलमान सर, उनको बुलाएंगे एंड उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और उनको दिल से आंसर देना है। एंड कोई जो बाकी लोगों से सलमान सर पूछेंगे, वेरीफाई करवाएंगे कि आपको क्या लगता है ये सही है नहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देन उसके हिसाब से फिर कुछ होगा ऐसे करके। तो बेसिकली ये था टास्क दिल रूम के साथ, एंड दिमाग का भी ऐसे ही था, एंड उसका दम वाल रूम का ऐसे ही था। तो सबको हमें सबकी फुटेज नहीं दिखाई गई है, कुछ ही की फुटेज दिखाई गई है, तो बाकियों की क्यों नहीं दिखाई, उनका आंसर इतना लाइक अच्छा नहीं था या फिर हुआ ही नहीं उनके साथ में वो राउंड, तो अब वो हमें नहीं पता। बट जिनका दिखाया हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऐश्वर्या को बुलाया गया, ऐश्वर्या से पूछा गया था कि आपके अकॉर्डिंग क्या विक्की जो दोस्त बनाते हैं वो गेम पर्पज से बना रहे हैं या फिर क्या, एंड ऐश्वर्या ने इसका आंसर येस दिया। अब बात रही मेरे को क्या लगता है, अब जैसे अंकिता ने तो ये कहा कि नो, लाइक अंकिता ने इस चीज़ से डिसएग्री किया था, ऑफकोर्स शी इज हिज वाइफ, उन्होंने डिसएग्री किया कि विक्की का नेचर ही ऐसा है। उन्होंने प्रीमियर नाइट पे भी बताया था कि विक्की बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, घुल मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें। अब मैं एज अ व्यूअर देख रही हूँ, मैं विक्की को पहले नहीं जानती थी तो मुझे नहीं पता कि विक्की एक्चुअल में ऐसे हैं या फिर क्या, बट जहाँ से मैं देख रही हूँ तो ऑफकोर्स दिस इज अ गेम शो एंड वहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि या विक्की सबके साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, विक्की का नेचर ही ऐसा है या फिर क्या। बट वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ भी दिख रही है, काफ़ी अच्छे से चीज़ दिख रही है, बिकॉज जिसको वो नहीं भी मतलब उतना क्लोज नहीं भी है, जैसे मनारा, उन्हीं को उन्होंने नॉमिनेट किया, बट वो स्टिल नहीं चाहते कि मनारा से दोस्ती टूटे, या मनारा जो एक वो लाइक मुनावर एंड विक्की ग्रुप मेंटेन करके रखना चाहते, मनारा उस ग्रुप से जाए। तो भाई विक्की का नेचर है कि सबके साथ घुल मिल के रहना, या फिर एक उनका वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो एक चीज़ चाहते हैं कि जैसे होता है ना, जब सब वक्त आता है या फिर जब इंपॉर्टेंट होता है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अब वो सिर्फ एक गेम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं या फिर उनका नेचर ऐसा है, वो तो अब हमें आगे आने वाले टाइम में पता चली जाएगा। बट या मे बी उनका ये नेचर भी हो, बट एट द सेम टाइम मे बी वो गेम के लिए भी कर रहे हो, जैसे कि एग्जाम्पल मनारा।
तो वो लाइक लोग को नहीं चाहते उनके पास से जाए, वो चाहते कि हाँ वो एक लीडर टाइप रहे एंड लोग उनसे बात वगैरह करे। अब देखते हैं वो कि वो सिर्फ लाइक वो प्रॉपर नेचर ही है कि जिनको नहीं भी चाहते उनके साथ भी वो घुल मिल के रह रहे हैं, या फिर गेम का भी इन्वॉल्वमेंट है। बिकॉज जहाँ से मैं देख रही हूँ इट्स लाइक समवेयर गेम थिंग ऑल्सो विच इज नो वेयर रॉन्ग। ऑफकोर्स ही केम इन द गेम शो, ही वॉन्ट टू आउटशाइन, तो ही इज डूइंग राइट जितना अभी तक वो कर रहे हैं। देन ऐश्वर्या से पूछा गया कि कौन है ऐसा जो ब्रेन रूम में रहना डिजर्व नहीं करता, जिनके पास दिमाग नहीं है एंड ऑल दैट सब। एंड ऐश्वर्या ने आंसर दिया सोनाली, जिसके साथ मैं भी एग्री करती हूँ एंड आई गेस जिसके साथ सोनाली भी एग्री करती है, बिकॉज सोनाली ने अपने टाइम पर उस चीज़ को प्रूव किया है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो बेसिकली ऐश्वर्या से जब पूछा गया तो उन्होंने सोनाली आंसर दिया एंड इवन खानदादी ऑल्सो एग्रीड। खानदादी से पूछा गया था यू एग्री और नॉट। एंड फिर जब सोनाली को बुलाया गया था, जब ब्रेन रूम का टाइम आया, जब सोनाली को बुलाया गया एंड सोनाली से पूछा गया कि ऐश्वर्या के पास दिमाग में किस चीज़ की कमी है, आपको वो बताना है। उन्होंने बोला कॉमन सेंस एंड कॉन्फिडेंस, या एंड इवन शी वॉज नॉट लाइक अपने आंसर के साथ वो भी सेटिस्फाइड नहीं थी। शी वॉज लाइक मैं ऐसे ही दे रही हूँ, मैं ऐसे ही दे रही हूँ, which clearly shows हाँ भाई you are not using your brain and you don't deserve to be in brain room then। तो ये वाली चीज़ लाइक जो ऐश्वर्या ने बोला वो खुद ही सोनाली ने प्रूफ कर दिया। तो इस पे लाइक एग्री डिसएग्री का तो वो है नहीं, मैं भी क्योंकि एग्री करती हूँ। देन इसके बाद अंकिता को बुलाया गया एंड देन अंकिता से पूछा गया हु इज़ द अटेंशन सीकर ऑफ द हाउस। अंकिता ने अटेंशन सीकर वाले वर्ड को बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया, लाइक उनके अकॉर्डिंग मैं अटेंशन सीकर हूँ एंड देन मेरे बाद मुनावर। बट मुझे एज ए मुनावर अटेंशन सीकर नहीं लगे, लाइक बिकॉज अटेंशन सीकर मतलब ये ना जो अटेंशन सीख करने की कोशिश करे। मुनावर के पास अटेंशन खुद ब खुद जा रहा है, मुनावर को ऐसे सीख करने की कोशिश नहीं पड़ रही है। मैं जहाँ से मुझे मेरे अकॉर्डिंग जो अटेंशन सीकर मैं कहूँगी वो मैं खानजादी एंड अभिषेक में से किसी को कहूँगी, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि लोग का अटेंशन उनके पास जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लाइक लेकिन मुनावर के केस में ऐसा है कि अटेंशन वो खुद ब खुद वो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सीख करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे भी मैं लाइक एग्री नहीं करी। हालांकि अंकिता ने अटेंशन सीकर वर्ड को ही एक अलग अंदाज में लिया एंड जब अंकिता के लिए पूछा तहलका भाई से गया था, सनी भाई से, एंड उन्होंने डिसएग्री किया था। बट उनका रीज़न वॉज लाइक कोई रीज़न खैर उन्होंने बताया नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग ये था उनको बस कुछ भी अंकिता से रिलेटेड पूछा जाता वो ना ही कहते। तो क्योंकि उनका क्लैश जो चल रहा है अंकिता एंड विकी के साथ में, तो उनका बस उनसे ये भी कहा जाता अगर अंकिता कहती है भाई सुबह हो रही है सुबह को, तो तहलका भाई ना ही कहते, उनका ये वाला सीन था। तो उस वक्त कुछ भी अंकिता बोलती ही वुड रिप्लाई नो ओनली। एंड देन उसके बाद खानजादी के लिए पूछा, फिर उनके बाद ये पूछा गया कि कौन है घर में जो वाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है। वेरी ऑब्वियस आंसर अंकिता की तरफ से खानजादी था, जिसके लिए मनारा ने डिसएग्री किया एंड मनारा का भी सेम तहलका वाला ही सीन था कि जो अंकिता कहेंगी वो ना ही जवाब देने वाली है। बट जबकि इट इज़ लाइक ट्रू ऑल्सो, खानजादी है जो घर का वाइफ डिस्ट्रॉय कर रही है, बट एट द सेम टाइम खानजादी वो है एसेट शो के लिए, जो टीआरपी हो, टीआरपी कंटेस्टेंट कहूँ मैं या फिर कंटेंट कंटेस्टेंट कहूँ, तो वो भी चीज़ कर रही हैं। बट यहाँ वाइब की जहाँ तक बात है, जैसे वो रात का सीन हुआ कि रात का 2-2:30 बजे तक मतलब उन सबकी नींद खराब हुई, सो अलग जो उन्होंने रात में तमाशा किया, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये है कि हाँ वो वाइब डिस्ट्रॉय करती है। तो मैं एग्री करती हूँ इस वाले पॉइंट पे अंकिता के साथ में। बट मनारा डिसएग्रीड एंड द वे अंकिता टैकल्ड मनारा, लाइक मनारा ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड बोला था इस टाइम पे कि विक्की इज अ स्क्रिप्ट राइटर। मैं आप सबसे जानना चाहूँगी, यू थिंक विक्की इज अ स्क्रिप्ट राइटर? अगर आपके तरफ से येस है कि हाँ विक्की है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से विक्की क्या है, इज ही अ स्क्रिप्ट राइटर और नो। बिकॉज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से विक्की कहीं ना कहीं है, लाइक विक्की मैंने जैसे कहा विक्की बहुत अच्छे से गेम खेल रहे हैं, विक्की बहुत अच्छे से लाइक वो देख कर भी आए शो, उनको बहुत अच्छे से अंदाजा है उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो या ही इज जैसे इवन बिग बॉस ने भी कहा है यू आर ए स्क्रिप्ट राइटर, यू आर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एवरीथिंग, ठीक है। तो विक्की जो है वो, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सबके साथ में वो चीज़ हुई, वो चाहते हैं कहीं ना कहीं करना। जैसे अभिषेक को वो जो चलाना चाहते हो अभिषेक उस तरह चलता है, बट उन्होंने कहा मनारा ने कि विक्की इज अ स्क्रिप्ट राइटर एंड अंकिता इज फॉलोइंग हिम, वो मुझे नहीं लगा। बिकॉज विक्की इज अ स्क्रिप्ट राइटर, वो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, बट अंकिता अपना ब्रेन भी यूज़ करिए। अंकिता कई बार है जो विक्की कहते हैं वो नहीं करती हैं, वो अपने हिसाब से चलती है एंड फिर वो विक्की की बात समझने की कोशिश करती है। बिकॉज ऑफकोर्स दे आर कपल, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दे बोथ नो कि हम दोनों एक दूसरे का बुरा नहीं चाहेंगे। कोई और को एक बार को बोलेगा तो एक बार को अंकिता बिल्कुल भी ना सुने, बट विक्की बोलेंगे तो ऑफकोर्स शी विल लिसन, ही इज हर हस्बैंड, तो वो सुनेंगी ही सुनेंगी। और बात रही, लेकिन मैंने जैसे कि आपको कल ही कहा था कि अगर ये ज़्यादा हुआ तो बिग बॉस ज़रूर इंक्लूड करेंगे। बिग बॉस को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि अगर विक्की ज़्यादा अंकिता के मामले में रोक टोक करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं अंकिता को ऐसे पंप अप करने का ऑलमोस्ट क्रेडिट उनको ही जाता है, बिग बॉस को जाता है। तो आगे भी अगर कभी अंकिता लो होंगी तो फिर बिग बॉस ही होंगे जो एकदम वो हाई करेंगे एंड वो जाके फिर लड़ना वगैरह शुरू करेंगी। तो मैं ये नहीं मानूंगी विक्की स्क्रिप्ट राइटर अंकिता के हैं, लाइक अंकिता अपना दिमाग चलाते हैं, अंकिता अपने हिसाब से खेले एंड अंकिता इज डूइंग वेल, वो
बहुत अच्छे से उभर कर आ रही है, शी इज़ ग्रोइंग रियली नाइस। एंड देन उसके बाद फिर तो मुझे लेकिन इस सब में जैसे अंकिता ने मनारा से फाइट किया वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज मनारा सेज एनीथिंग, मनारा कुछ भी कहती है, कुछ भी करती है। मनारा के एक्शंस और उसके वर्ड्स बिल्कुल भी सेम नहीं होते, पता नहीं वो क्या कर रही है, अभी उनको समझना लाइक वेरी डिफिकल्ट। एंड देन उसके बाद मनारा को बुलाया गया एंड मनारा से पूछा गया कि ईशा इनसिक्योर है या नहीं, लाइक उनसे बेसिकली पूछा गया था इनसिक्योर कौन है, उन्होंने ऑफ कोर्स आंसर दिया ईशा, विच वॉज वेरी ऑब्वियस। बट मैं भी उनकी बात से एग्री नहीं करती, जस्ट लाइक ऐश्वर्या ने भी उनकी बात से एग्री नहीं किया, बिकॉज ईशा इज नॉट इनसिक्योर। ये लाइक एक वर्ड है, हर कोई किसी के साथ भी थोप दे रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ईशा ना मुझे इनसिक्योर लगी है अभी तक मनारा से, ना ही मुझे ऐसा कुछ लगा मनारा इनसिक्योर हो, कोई दोनों में से कोई एक दूसरे से इनसिक्योर नहीं है। दे आर जस्ट बोथ इन अ सेम प्लेस, सेम ही घर के अंदर है। एंड दोनों का, अगर आपने ये चीज़ नोटिस करिए, दोनों को है ये बहुत फेस बना कर बातें करने का। तो वो चीज़ जैसे ईशा जो है वो खुद भी डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनाती है बात करते टाइम पे, तो उन्होंने वो चीज़ मनारा की देखी, तो उन्होंने उस चीज़ को, वो जैसे मैंने खुद ही कहा आपको, मनारा जिस तरह से बात करती है मुझे खुद वो बहुत पोकी है, मुझे खुद बहुत इरिटेशन लगता है। दो पता नहीं ईशा जिस तरह से बात करती है मुझे उससे इरिटेशन वाली सीन नहीं है, बट मनारा से मुझे काफ़ी इरिटेशन वाली सीन आती है। अब वो मुझे क्या है, क्या प्रॉब्लम, मेरे को उनका वाइब नहीं सही लगता है, फिर वॉट एवर, तो मैं कहीं ना कहीं आपको मे भी इस आंसर में बायस लग रही हूँ। बट या ईशा का जो है वो मनारा के साथ वो साउथ दिल्ली वाला, वो सारा इसी वजह से हुआ, जिस तरह से उनका एक्शन होता है, जिस तरह से उनका एसेंट होता है, उस वजह से। तो मैं ये लेकिन ये नहीं कहूँगी इनसिक्योर, बट लेकिन इस वजह से उनकी भड़स हुई है एंड वो आगे चलती जा रही है। बिकॉज जहाँ से मुझे दिख रहा है मनारा इज लाइक दैट कंटेस्टेंट हु विल नॉट फॉरगेट, लाइक वो होता है ना आई फॉरगिव बट आई डोंट फॉरगेट वाला सीन, तो उनका ये शी वोंट इवन फॉरगिव, शी वोंट इवन फॉरगेट, वो मे बी शो दिखाने के लिए कर देगी आई फॉरगिव बट शी कैन नेवर फॉरगेट, इनका ये वाला नेचर है। तो इस वजह से लाइक इनकी लड़ाई हुई ईशा मनारा की, इनकी बीच में ठीक भी हुआ सब चीज़ें, बट अगेन इट लाइक वापस से स्टार्ट हो चुका है। तो मनारा का मैं लेकिन इस आंसर से एग्री नहीं करती हूँ। एंड देन पूछा गया था कि पीठ पीछे लाइक कोई सामने से कुछ है, पीठ पीछे कौन अलग सा है, तो उन्होंने विक्की का आंसर दिया था, जिसके लिए मुनावर ने लाइक बहुत अच्छे से वो किया, डिफेंड किया विक्की को, और उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया कि विक्की ऐसे नहीं है। मैं अब मेरा अगर बात है तो मुझे कभी कभी ऐसा लगा है कि हाँ विक्की का ही नेचर, बिकॉज जैसे जो होता है ना, जो सबको साथ लेके, जो सबके साथ होता है, जो सबका सगा होता है वो किसी का सगा नहीं होता है वाला जो होता है, एक आपने अगर फ्रेज सुना हो कि अगर जो सबको साथ लेके चलता है वो किसी के साथ नहीं होता है एक्चुअल में। तो विक्की का, अब जैसे कि उनकी वाइफ ने बोला, उनका वो नेचर है, वो सबको साथ लेके चलते हैं, वो सबसे दोस्ती करते हैं। मैं जैसे ये मैं बिलीव करती हूँ, मुझे नहीं पता ऐसे एक्चुअल में है नहीं, बट जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। तो विक्की का ये है कहीं ना कहीं, जैसे मैं एग्जांपल में आपको भी सिर्फ नील वाला एग्जांपल दे सकती हूँ कि उन्होंने नील के रिलेशनशिप के बारे में पीछे कमेंट किया, बट सामने से ही वाज बीइंग अ फ्रेंड। ये चीज़ नील के अंदर भी है, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रही नील के अंदर नहीं है, बट मैं यहाँ विक्की की बात कर रही हूँ कि मे बी कहीं ना कहीं ऐसा है कि विक्की सामने से कुछ और एंड पीठ पीछे वो कुछ और बिहेव करते हैं, जो कि मनारा के साथ पर्सनल लेवल पे हुआ है। बिकॉज जैसे कि मनारा ने कहा कि विक्की उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप दिखा रहे थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे, बट उन्होंने उन्हीं को नॉमिनेट किया, विच वॉज लाइक शॉकिंग फॉर मनारा। तो इसलिए ये चीज़ हो सकती है कहीं ना कहीं कि विक्की दो तरह से है, लाइक सामने कुछ है पीछे कुछ। अब हमें आगे आने वाले टाइम पे और अच्छे से क्लियरली दिखेगा, लेट्स सी कि ये चीज़ है या फिर मैं इस पॉइंट पे गलत हूँ, वील सी दैट सून। एंड देन उसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया कि मुनावर ने लेकिन बहुत अच्छे से डिफेंड किया था विक्की को, एंड उसके अभी उनकी भी दोस्ती बहुत अच्छे से दिख रही है मुनावर एंड विक्की की। बट मुझे जहाँ तक अंदाजा है बिग बॉस ये दोस्ती नहीं रहने देंगे, बिकॉज दे बोथ आर समवेयर स्ट्रॉन्ग प्लेयर। तो बिग बॉस को चाहिए होगा कि भाई ये दोनों अपोज में रहे, अगर ये दोनों साथ ही में हो जाएंगे तो ये तो लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन सकते हैं ना। तो इसलिए मे बी आगे आने वाले टाइम पे वी विल सी कि ये दोनों एटलीस्ट साथ में तो नहीं है, बट लेट्स सी ये होता है नहीं होता। देन उसके बाद फिर ईशा आई थी, निशा से पूछा गया कौन है घर में जो राय का पहाड़ बनाते हैं, निशा ने खानदादी का नाम बोला, एंड ऑफ कोर्स आई एग्री विद दिस। अगर वो अभिषेक का भी बोलती मैं तब भी एग्री करती, बिकॉज अभिषेक एंड खानदादी दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों को बस राय का पहाड़ बनाना था। ये चीज़ मैं कई बार बोल ही चुकी हूँ अपने बाकी उसमें वीडियोज़ में। एंड देन उसके बाद जिग्ना मैम को बुलाया गया, जिग्ना मैम से अब ब्रेन वाला सेक्शन शुरू हो चुका था लेकिन ईशा वाले पॉइंट पे नील ने डिसएग्री किया। अब मुझे ये नहीं पता क्यों, मतलब दैट वाज ऑब्वियस समवेयर, नील ने क्यों डिसएग्री किया हमें वो रीज़न नहीं दिखाया गया, बट यहाँ पे हमें ये चीज़ दिखा ईशा एंड नील की लाइक कुछ फ्रेंडशिप है, जो कि हमें मुझे एपिसोड में ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं दिखा है, बट उसमें कल वाले संडे वाले एपिसोड में ऐसा दिखाई ईशा एंड नील की एक फ्रेंडशिप है जो ग्रो करी है, बिकॉज ईशा नील की बात को बुरा नहीं मानती है। इवन जो कंगना मैम ने भी एक टास्क कराया था उसमें भी इन दोनों ने एक दूसरे के अपोज में चीज़ करी थी, बट स्टिल देवर लाइक इट्स ओके, बहुत प्यार से इन्होंने इस चीज़ को किया था, मैच्योरली हैंडल किया था। तो हम देख इनकी एक फ्रेंडशिप बन रही है, विच इज़ लाइक अगर ईशा विक्की एंड अंकिता की दोस्त है तो अगर वो नील एंड ऐश्वर्या के साथ वो दोस्ती मेंटेन करके रखना इज लाइक समवेयर वेरी डिफिकल्ट। वी विल सी वो क्या होगा, बट या ईशा की नील के साथ एक है बॉन्ड बन रहा है।
एंड देन उसके बाद जिग्ना मैम आई एंड जिग्ना मैम से पूछा गया अंकिता को लेकर कि उनके दिमाग में किस चीज़ की कमी है, उन्होंने जवाब दिया होश की, संयम की एंड कॉमन सेंस की, जिसके साथ नील ने डिसएग्री किया, इवन अंकिता ने डिसएग्री किया कि भाई हाँ मैं संयम वाली चीज़ मान सकती हूँ कि हाँ मुझ में पेशेंस का है दिक्कत, बट होश एंड कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं मानती। नील ने भी डिसएग्री किया एंड सिमिलरली मेरे को भी नहीं लगता ऐसा कि उनके अंदर कॉमन सेंस की या होश की दिक्कत है। जैसे कि उन्होंने कहा खुद पेशेंस की, तो हम पेशेंस मान सकते हैं, जैसे कि वो टीवी और क्रिएटर वाला सीन जो हुआ था पूरा, कि उन्होंने खानदादी ने बोल दिया था कि मैं सीरियल नहीं कर सकती, तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ थिंकिंग प्रॉपरली पेशेंस खोकर उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हाँ उनमें पेशेंस की कमी है, संयम की कमी है। देन सना आई, सना सैयद मैम, एंड देन उनसे पूछा गया, सना रईस खान, हाँ सना रईस खान मैम आई, एंड देन उनसे पूछा गया कि ईशा के दिमाग में किस चीज़ की कमी है, उन्होंने बोला अक्ल की, कॉन्फिडेंस की एंड फिल्टर की, जिसके साथ में फिल्टर वाली चीज़ ईशा भी एग्री कर गई थी कि हाँ मैं फिल्टर लेस हूँ, मैं तो फिल्टर नहीं लगाती, जो कि हम भी एपिसोड में देखते हैं कि जब ईशा को जिससे लड़ने की ज़रूरत होती है शी फाइट्स विदाउट एनी फिल्टर, दैट्स ट्रू। देन कॉन्फिडेंस की मुझे नहीं लगा उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, बिकॉज उनका पॉइंट ये था कि ईशा, जो कि मनारा का भी पॉइंट है कि ईशा की अगर अंकिता से फ्रेंडशिप है एंड वो अंकिता के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलती है, तो मैं ये नहीं कहूँगी उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या ईशा का खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, बट ये भी हो सकता है कि ईशा और अंकिता दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही हो, तभी तो वो दोनों कहीं ना कहीं फ्रेंड हैं। तो ये हमें आगे आने वाले टाइम पे पता चली जाएगा, बिकॉज बार बार अगर ऐसा हुआ कि अंकिता की ही चीज़ वो फॉलो कर रही है तो वो दिख जाएगा, या फिर ऐसा है कि हाँ दोनों का सेम ही पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी हमें आगे दिख जाएगा। बट मैं ये नहीं कहूँगी उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, बिकॉज शी फाइट्स लाइक रियली समवेयर शेरनी टाइप्स। मेरे को मैंने जैसे उनके अंदर एक बहुत अच्छा स्पार्क देखा आज के एपिसोड में भी, जो भी मैं आगे बात करती हूँ उस बारे में। एंड देन अकल की चीज़ मैं जो कहूँ, मैंने पहले भी कहा आई फाइंड हर लाइक किड, मैं वो बच्ची सी मेरे को दिखती है, उनकी एज भी ऐसे बड़ी नहीं है, तो ऑफकोर्स अक्ल वो जो है वो ग्रो होगा विद टाइम, और मे भी घर ही उन्हें सिखा के चल जाए काफ़ी चीज़ें। अभिषेक से पूछा गया, अभिषेक ने डिसएग्री किया था कि कॉन्फिडेंस की उनके अंदर कोई कमी नहीं है, उन्होंने अक्ल के लिए माना कि हाँ अक्ल की थोड़ी बहुत कमी है, एंड फिल्टर के लिए ही वो लाइक कि हाँ वो फिल्टरलेस है। एंड देन फिर मैं जो कह रही थी ईशा के अंदर मुझे स्पार्क दिखा, कैसे वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। हाँ, एंड देन उसके बाद फिर सोनिया को बुलाया गया, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सोनिया ने खुद ही प्रूफ किया कि हाँ भाई वो ब्रेनलेस है। वो जिस तरह से उन्होंने ऐश्वर्या के लिए बोला, जस्ट लाइक दैट उन्होंने उस चीज़ को बताया कि उनके अंदर किस चीज़ की कमी है, वो उसी से दिखता है कि हाँ भाई वो उन्होंने दिमाग इतना यूज़ नहीं किया। एंड देन हमारे आए अनुराग सर आए, यानी बाबू भैया आए, एंड उन्होंने आते ही एक लाइन सलमान सर को ऐसे लाइन थ्रो करी कि चलो सर आपको एटलीस्ट याद तो है कि अनुराग धुवाल है कोई शो में, ऐसे करके। एंड सलमान ने भी बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, भाई जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तुम दिखोगे भी नहीं, ऐसे करके। तो यह उनका रिप्लाई था। एंड अनुराग को इसी के साथ पता चल गया कि यार ही इज़ लैकिंग समवेयर, वो एपिसोड्स में नहीं दिख कर आ रहे हैं, दो उन्होंने इस चीज़ का ये सेंस निकाले कि उनको नहीं दिखाया जा रहा है, उन्होंने ये निकाला इसका मतलब कि वही बायस्ड है बिग बॉस, वो नहीं दिखा रहे हैं। इसके बारे में आगे बात करते हैं अभी, बट या अनुराग को ये चीज़ पता चल गई है। अनुराग से पूछा गया था मनारा के पास क्या किस चीज़ की कमी है दिमाग में, ऑल दैट सब, तो उन्होंने भी लाइक बहुत अच्छे से रिप्लाई किया था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका रिप्लाई, जो उन्होंने मनारा के लिए पॉइंट्स बोलते दैट वाज लाइक 100% राइट। मैं भी पूरी तरह से एग्री करती हूँ जो उन्होंने मनारा के लिए बोला। इसमें एक चीज़ देखी उन्होंने ना, मनारा के लिए एग्जाम्पल दिया कि मुनावर अगर उन्हें कहेंगे कि भाई तुझे पोलाइटली बात करें तो पोलाइटली बात करेंगे, जिससे मुनावर लाइक बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में, लाइक मुनावर ने ऐसे बोला उससे मनारा से कि मैंने तुझे कभी ऐसे बोला, जबकि मुनावर इज़ अ टीचर ऑफ मनारा, मुनावर ही हैं जो मनारा को लाइक कंट्रोल करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें समझाते हैं, वो उन्हीं की बात सुनती है सारी चीज़ें। तो जिस तरह से मुनावर ने रिएक्ट किया कि नहीं 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 मैं तो मनारा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे दिखा कि ऐसा क्यों किया, लाइक मुनावर का है रोल मनारा के गेम प्ले में कहीं ना कहीं, बट वो मुझे दिखा वो काफ़ी डिफेंसिव हो गए थे उस टाइम पर। लेकिन उसके इसी के साथ सलमान सर ने उन्हें ये भी बताया कि ठीक है मनारा में सारी चीज़ें कमी होगी, बट मनारा फिर भी एपिसोड में दिख रही हैं, आप नहीं दिख रहे हैं, ऐसे करके। तो वो चीज़ अनुराग को पता चली है। तो लेट्स सी वो अपना चेंज करते हैं गेम प्ले, या फिर वो कुछ करते हैं आने वाले टाइम पर या नहीं, बिकॉज एपिसोड के एंड तक तो उन्होंने लाइक इस चीज़ को एक अलग ही चीज़ में वो एक्सेप्ट किया, एंड उन्होंने जो जिस तरह से वो लेकर गए मुझे वो अच्छा नहीं लगा, पॉजिटिव नहीं लगा। खैर हम आगे अभी उसके बाद बात करते हैं, बिकॉज आगे इसके मामले पे हमें डिस्कशन करना है अभी। एंड देन उसके बाद तहलका को बुलाया गया, सनी भाई को, एंड उन्होंने कुछ भी बोला, लाइक कुछ भी उनको था भड़ास निकाला, उन्होंने सच में भड़ास ही निकाला, बट किसी भी तरह से कुछ भी कह के बेसिकली उनको भड़ास निकालते। उन्होंने अभिषेक और मुनावर को चुना, उनका सिर्फ एक ही पॉइंट था उस पूरे इसमें, लड़कियों से बात करने का तरीका, उसके अलावा उन्होंने किसी चीज़ पर नहीं कहा। उनका अभिषेक के साथ भी था वही, जिस तरह से लड़कियों से बात करता है वो मुझे नहीं अच्छा लगता। सिमिलरली उन्होंने उसके लिए भी यही कहा, मुनावर के लिए भी, जिस तरह से वो लड़कियों से बात करता है मुझे वो अच्छा नहीं लगा। आई विल सी जब सनी की किसी फीमेल से लड़ाई होती है तब वो किस तरह से बात करते हैं, बिकॉज मेरे को लाइक जिस चीज़ उन्हें बोलनी चाहिए उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं। उन्होंने
लाइक इग्नोर, मुझे तो पसंद नहीं आया जिस तरह से तहलका ने बोला, बट मुनावर ने जिस तरह से इसका रिप्लाई दिया 100 पॉइंट्स टू हिम, बिकॉज मुनावर ने बहुत ही अच्छे से तहलका भाई को जवाब दिया, बहुत ही अच्छे से उन्होंने जो जो उनको बोला उस चीज़ को उन्होंने अच्छे से रिप्लाई किया। तो मुनावर तो लाइक वर्ड्स के मामले में भाई लाइक ही इज़ अ शेर, वो बहुत अच्छे से अपने वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो ये विक्की एंड मुनावर अभी भी लाइक दे आर लाइक लीडिंग, वो बहुत अच्छे से गेम प्ले कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद इस सब के बीच में खानजादी एंड मुनावर का क्लैश स्टार्ट हुआ, जिसमें सलमान सर ने खानजादी को रोकने की बहुत कोशिश करी। सलमान सर ने खानजादी को 3 से 4 बार बोला, खानजादी तुम नहीं बोलोगे भी बीच में, ये तुम्हारे बोलने का टाइम नहीं है, बट खानजादी वॉज अगेन एंड अगेन बोली जा रही थी, जिस वजह से सलमान सर ने फिर टास्क को बीच में रोक दिया एंड देन फिर वो चले गए। देन फिर इनकी कंटेस्टेंट्स की आपस में बातें हमें दिखाई गई, जिसमें मुनावर एंड फिरोज़ा की यानी खानजादी की हमें एक कॉन्वर्जेशन दिखाई गई, जिसमें देवर टॉकिंग कि लाइक मेरे को ये चीज़ दिखा कि कहीं ना कहीं खानजादी नहीं चाहती उनकी मुनावर से लड़ाई हो, वो चाहती है उनका रिलेशन मुनावर के साथ एटलीस्ट मेंटेन रहे। अब उनका क्या एजेंडा है, वो क्यों ऐसा चाहती हैं वो हमें पता नहीं अभी, बट फिरोज़ा नहीं चाहती अपना रिलेशनशिप मुनावर से ख़राब करना, बिकॉज वो उन्होंने आकर उसे लाइक इतनी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई मेरे पास में चीज़ हो रखा है, मैं बहुत क्यूट बबली लड़की हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, इट्स लाइक यू गाइस जो मुझे ऐसा बना रहे ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी खानजादी ने, बट ये चीज़ मुझे उसी दिन, अब मैं इनकी इस बात पे विश्वास नहीं करती जिस दिन, अगर आपको याद हो, ऐसी एक दिन सुबह खानजादी ने उठ के विक्की से बात करी थी कि मुझे बहुत लोनली सा फील हो रहा है एंड ऑल दैट स्टफ, एंड रात में फिर उन्होंने ही तमाशा किया। तो इट्स लाइक फिरोज़ा जो है वो अपने गेम प्ले के लिए कुछ भी करेंगी, वो भी अगर अच्छी बन रही है तो रात में वो बुरी भी बन जाएंगी। तो इट्स लाइक वो किसी के भी सगी नहीं है, तो अगर ये कोई इनकी बात में आ जाए तो वो फूल है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मुनावर उनकी बात में आएगा। देन इसके अलावा विक्की एंड ईशा की कॉन्वर्जेशन दिखाएगी, जिसमें विक्की ने ईशा को ये चीज़ समझाया कि अपना दिल एंड अपना कमिटमेंट इनको मिक्स मत कर, दिल का जो करना है सो कर, रिलेशनशिप वगैरह ये अलग चीज़ है, बट जो तेरा कमिटमेंट है शो के तरफ उस चीज़ को मत भूल। जो कि चीज़ मुझे अनुराग के लिए भी ये चीज़ लगती है कि अनुराग का जो भी सीन है, लाइक उन्होंने जिस तरह से सलमान सर वाली चीज़ को लिया कि कुछ करो वगैरह करके, तो उन्होंने एकदम वो हो गए, वो काफ़ी वैसे हो गए कि भाई ये बायस चल रहा है शो, ये लोग मैं अब कुछ नहीं करूँगा, मैं कंबल ओढ़ के सिर्फ पड़ा रहूँगा, सोता रहूँगा, देखता हूँ क्या करता है। हालांकि अभी भी अनुराग ऐसा कुछ कर नहीं रहे कि वो एपिसोड में दिखे, बट बिकॉज एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो अनुराग को देखना चाहती है, जो अनुराग को पसंद करती है, तो दैट्स लाइक समवेयर अनफेयर फॉर देम कि वो देखना चाहें अनुराग इज लाइक बिहेविंग लाइक दिस। तो आई होप सो ही विल चेंज दिस एटीट्यूड, या फिर ही विल चेंज कि क्या करना है शो को लेके, बिकॉज यही चीज़ मैं अगर काश कोई होने समझाए ये चीज़ अनुराग को कि डोंट मिक्स द इमोशन एंड द कमिटमेंट, उनका इस शो के प्रति एक कमिटमेंट है, उनको करना होगा। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि बिग बॉस कपल्स की तरफ बायस है, बिग बॉस टीवी फेसेस की तरफ बायस है, जबकि मुझे ऐसा वो चीज़ नहीं लगती है। दो मुझे ये चीज़ पसंद आई कि एटलीस्ट अनुराग ने बोला, और अब वो सही हो वो गलत हो, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है सही गलत का, सही और गलत इज लाइक टू मच सब्जेक्टिव। तो मैं ये उनका जैसे उनके नज़र में वो चीज़ सही है, बट एज अ व्यूअर मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती, बिकॉज एट द सेम टाइम खानजादी हो गई, मुनावर हो गए, विक्की हो गए, दे आर नॉट टीवी पर्सन, वो लोग टीवी से इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, बट उनको भी प्रॉपर अटेंशन मिलती है शो में। उनका जो शिकायत है अनुराग का ये है कि भाई हमें अटेंशन नहीं मिलती, हमें प्रॉपर लाइक दिखाया जाता है। अरुण एंड इसमें सिर्फ अनुराग नहीं थे, इसमें अरुण, तहलका भाई, जिग्ना मैम सारे इन्वॉल्व थे, जो भी मतलब बेसिकली दम रूम वाले कंटेस्टेंट है वो सारे इन्वॉल्व थे। इनका ये सीन था कि भाई हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, ये सारी चीज़ें, जो कि मुझे काफ़ी हद तक सही नहीं लगा, बिकॉज जिग्ना मैम के मुँह से सुना, जबकि उनके नाम पर एक पूरा एपिसोड पर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कराया गया, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। आज के इवन वीकेंड के बारे में स्टार्टिंग अरुण से पूछी गई कि भाई तुम्हें क्या लगता है क्या वीक रहा, तो इट्स लाइक कि जो आप लोग दिखाओगे उसी के बारे में वीकेंड पे डिस्कशन होगा। तो अरुण का वे ऑफ टॉकिंग, जो उनका एसेंट है बोलने का, जो उनका बोलने का अंदाज है, दैट समथिंग कि तो वो कैची है, वो लोग को पसंद आएगा। तो इसलिए सलमान सर ने उनसे पूछा कि व्हाट्स लाइक वीक कैसा रहा। तहलका का वही भड़ास निकालना वगैरह, तो उनको भी मौका दिया था करने का। इवन अनुराग से भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो जबकि वो उसी वाले टास्क में, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी लोगों से बात तक नहीं करी गई है उस टास्क में, तो मैं ऐसा ये चीज़ मुझे नहीं लगा कि वीकेंड के बारे में कुछ बायसनेस हो रही है, उन लोगों को अटेंशन नहीं दिया जा रहा। इट्स लाइक दैट ओनली कि जब तक आप पूरे एपिसोड में आपने कुछ किया ही नहीं इस पूरे 5 दिन में, तो वीकेंड में आपको अटेंशन किस बात की मिलेगी। एंड लाइक मुझे लगा अनुराग इज़ अ व्यूअर ऑफ द शो, उसने शो पहले देखा हुआ है, स्टिल ही इज़ बिहेविंग लाइक दिस कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, ऑल दैट स्टफ, मैं क्या फेक फाइट करने लग जाऊँ या कुछ करने लग जाऊँ। बोलने से अच्छा करो, पता चली जाएगा क्या करना है क्या नहीं। वो वी आर द व्यूअर्स ना, हम लोग जज कर लेंगे भाई वो सारी चीज़ें, बट उनका रिएक्शन मुझे लाइक काफ़ी वियर्ड सा लगा। दैट वाज लाइक नॉट समथिंग अप टू द मार्क, बिकॉज उनकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो देखना चाहती है उनको ग्रो करते हुए आए, वो लोग काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं।
तो लेट्स सी, लेकिन कि मे बी अब इस वीक में, क्योंकि उन्हें आइडिया लग चुका है कि ही इज़ नॉट, वो नहीं दिख रहे हैं शो में, वो नहीं इतना कुछ कर रहे हैं, तो मे बी ही विल चेंज। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि अनुराग के मुंह के वर्ड्स हैं ये कि मैं देखता हूँ सर कौन निकलेगा पहले, क्योंकि जब सलमान सर ने, उनका ये कहना था अनुराग का, अभी टाइम है सर इसलिए मैं स्लो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सलमान सर ने उन्हें कहा कि भाई स्लो स्टार्ट करने से ये ना हो कि पहले दूसरे वीक में ही तुम निकल जाओ, दूसरे तीसरे हफ्ते में। एंड अनुराग का ये कहना था कि देखते हैं सर कौन पहले निकलते कौन नहीं, विच वॉज शोइंग लाइक सो मच कॉन्फिडेंस इन हिम। तो कहीं ना कहीं अनुराग को ये चीज़ पता है दैट ही हैव अ स्ट्रॉन्ग फैन बेस जो उन्हें नहीं निकलने देगी, विच इज़ ट्रू। उनके पास है एक बहुत बड़ा फैन बेस, बट उस बेसिस पे घर के अंदर जो कंटेस्टेंट है जो जी जान से लाइक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत जी जान से कंटेंट दे रहे हैं, दैट विल बी अनफेयर टू देम कि उन्होंने इतना कुछ किया शो के लिए बट दे आर नॉट इन द शो, बट अनुराग इज, जबकि उन्होंने शो के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। तो इट्स लाइक अनुराग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं, इफ ही नोज कि हाँ मेरे पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, देन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऑडियंस अगर उन्हें वोट दे रही है तो किस बेसिस पे दे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ उनका वोट को वैलिडेट करें कि या मैंने इतनी मेहनत करी है, आप मुझे वोट दो। तो अभी इस चीज़ में टाइम है, बिकॉज अगर मैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, मैं अनुराग को पहले से नहीं जानती थी, मैंने उनका कोई यूट्यूब कंटेंट नहीं देखा है, तो आई एम अ न्यूट्रल व्यूअर। तो अनुराग को अगर मैं अभी देखूंगी शो में, जो उनका रहा, अगर वो नॉमिनेट होते तो शायद मैं उन्हें बिल्कुल भी वोट नहीं करती, बिकॉज उन्होंने एज सच शो में अभी कुछ भी नहीं किया है। तो आई रियली होप कि उनकी जो बहुत बड़ी ऑडियंस है वो निराश ना हो एंड वो आगे कुछ करे अब अनुराग एंड वो दिखे। एंड इसके लिए लाइक मैं यही चाहूँगी कि बिग बॉस भाई टास्क वगैरह कराएं, मे बी ही विल लाइक एक्सेल इन टास्क। वो टास्क वगैरह आएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खुद को दिखा पाएंगे, लाइक प्रूफ कर पाएंगे। तो अब इट्स जस्ट होप कि टास्क हो, बिकॉज एक्चुअली में इस वीक कोई टास्क हुआ नहीं था, तो मे बी वो उनका जो पूरा दम रूम में जो दम वाले लोग हैं वो नहीं अपना दम दिखा पाए। तो लेट्स सी टास्क आएंगे तो दे विल लाइक आउटशाइन मे बी। तो एक तो ये चीज़ हुई, एंड देन उसके अलावा इविक्शन नहीं हुआ है, एंड देन कंगना मैम ने एक टास्क कराया जिसमें ये था छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो आप देखिए मुनावर कितना स्मार्ट है। जब मनार से पूछा गया कि कौन है ऐसा कि जो पीठ पीछे कुछ और है सामने से कुछ और है, उन्होंने विक्की का नाम लिया एंड मुनावर ने उस वक्त डिसएग्री किया मनारा से, एंड उन्होंने मनारा को लाइक समझाया एंड ऑल दैट स्टफ। उन्होंने बहुत अच्छे से उस पॉइंट को, अपने पॉइंट को वैलिडेट किया। एंड अब इसी टाइम पे छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने कैसे उस चीज़ को बैलेंस आउट किया। उन्होंने उनको मनारा के लिए ये चीज़ बोला कि भाई इसमें था छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं में आपको एक लाइक उन्होंने कार्ड टाइप दिया था, वो आपको सर पे लगाना था कि भाई मैं इसको टारगेट करूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा अगर इसने इसको छेड़ा तो मुनावर ने विक्की को वो लगाया कि भाई अगर आपने मनारा को छेड़ा तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा ऐसे करे। तो उन्होंने उस चीज़ को बैलेंस कर दिया कि मनारा को अगर उस वक्त लगाओ कि भाई आप मेरे साथ नहीं हो, आप विक्की के साथ में, तो इधर दिखा दे कि नहीं बहन मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा ही सगा हूँ, ऐसा नहीं है अगर मैं सिर्फ विक्की का सगा हूँ, अगर विक्की ने तेरे को परेशान किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने पहले भी कहा मुनावर इज एक्चुअली वेरी स्मार्ट प्लेयर, ही इज डूइंग ग्रेट। और उन्होंने बहुत अच्छे, उन्होंने अपने विक्की के साथ रिलेशन खराब करे ना उन्होंने अपने मनारा के साथ रिलेशन खराब करे, उन्होंने दोनों मेंटेन करके चले अपना बढ़िया से। एंड देन उसके बाद मनारे से पूछा गया, मनारा एंड नील ने जस्ट लाइक दैट उनका लाइक कुछ भी बोला उन दोनों ने। मनारा ने अपना वो दिया गोल वाला चीज़ उनको तहलका को कि भाई अगर आपने नाविद को परेशान किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। एंड उन्होंने कहा कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरी बात समझेंगे। तो देवर लाइक उनके पास कुछ आंसर नहीं था तो उन्होंने कुछ भी किया। सिमिलरली नील, मैंने जैसे आपको कहा कि नील और ईशा की एक बॉन्ड बन रही है, तो नील ने वो ईशा को चिपकाया एंड कहा कि भाई अगर आपने ऐश्वर्या को परेशान किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, जबकि ईशा और ऐश्वर्या में तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी भी। तो मुझे ये भी दिखा जब नील को प्रॉब्लम है अंकिता एंड विक्की से, पता नहीं वो क्यों नहीं शो करते। लाइक नील को बैक फुट पे ही खेलना है, नील को फ्रंट फुट पे आना ही नहीं है। जबकि एट द सेम टाइम ऐश्वर्या ने वो कार्ड विक्की के लगाया कि अगर आपने नील को परेशान किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तो शी इज प्लेइंग इन ऑन फ्रंट फुट, वो खेलना चाहती हैं, वो सामने से खेल भी रही हैं। तो और इन्होंने, अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो ऐश्वर्या वॉज वेरी लाउड एट दैट टाइम, जब उन्होंने वो विक्की को लगाया उन्होंने बहुत ही लाउडली रिएक्शन दिया। मुझे ऐसा लगा कि कुछ हुआ है, अब वो हमें नहीं दिखाया गया बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो हुआ है दिन में, जैसा जो भी उस दिन को, लेट्स सी हमें आगे पता चलेगा या फिर क्या होगा। बट या ऐश्वर्या इज लाइक स्टिल प्लेइंग ऑन फ्रंट फुट बट नील इज प्लेइंग ऑन बैक फुट, उन्होंने नहीं ढंग से जवाब दिया। देन ईशा ने विक्की को लगाया कि भाई अगर आपने अंकिता को परेशान किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। तो इसमें हमें ईशा और अंकिता की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप दिख रही है, बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप ग्रो हो रही है। लेट्स सी, इवन अंकिता ने मना रखे वो कार्ड लगाया कि अगर तुमने ईशा को परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो इट्स लाइक उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। लेट्स सी वो कहाँ तक चलती है, बिकॉज अगर बिग बॉस चाहेंगे दोस्ती सस्टेन करे, मेंटेन करे, तो बिग बॉस नहीं छेड़ेंगे। लेकिन बिग बॉस अगर नहीं चाहेंगे कि इनकी दोस्ती रहे तो बिग बॉस कुछ ना कुछ लाइक टास्क वगैरह में इधर उधर करके ही विल मेक श्योर कि चीज़ें खराब हो।
तो इट्स लाइक ऑन देम कि वो मेंटेन करके रखते हैं नहीं, बिकॉज टास्क में काफ़ी फ्रेंडशिप इधर से उधर हो जाती हैं, तो वी विल सी दैट थिंग। बट या अभी ईशा एंड अंकिता की फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से ग्रो करी है, लाइक एक छोटी सिस्टर बड़ी सिस्टर जो भी कहें, लाइक ईशा इज़ रेडी टू बी असिस्टेंटशिप वाला टैग ऑल्सो, सब कुछ करने को रेडी है अभी अंकिता के लिए लेने को। तो देखते हैं इनकी फ्रेंडशिप किस लेवल तक जाती है, बट या दे आर लाइक बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। एंड देन उसके बाद हमें मुनावर एंड सना का एक टॉक दिखा है। आप इससे ये भी देख सकते हैं मुनावर इज लाइक एवरीवेयर, मुनावर हर जगह है, मुनावर अपने सारे इमोशंस दिखा रहे हैं। मुनावर का वो इमोशनल वाला इमोशन हो उन्होंने वो भी नहीं छोड़ा है अपने पूरे, इन्होंने 5 दिन में वो भी इमोशन दिखाया, अपना शायराना वाला इमोशन हो, अपना स्मार्टनेस वाला इमोशन हो, सारे इमोशंस जितने भी उनको मौके मिले उन्होंने सारे इमोशन अपने दिखाए हैं। और अब उन्होंने आज सना के साथ जो बातें चली थी, सना फाउंड दैट फ्लर्टिंग, तो उनको उन्होंने कहीं ना कहीं अपना फ्लर्ट वाला वो भी दिखाया इमोशन। तो इट्स लाइक वो अपने सारे अंदाज प्रस्तुत रख रहे हैं व्यूअर्स के आगे कि भाई मैं तुम्हें अच्छे से बेच रहा हूँ अपने आप को, प्लीज़ बाय मी, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मुनावर इज एक्चुअली प्लेइंग वेरी वेल, तो ही इज़ लाइक डूइंग ग्रेट। सिमिलरली विक्की का, अब विक्की के इमोशंस जितने हैं वो भी अपना सारे इमोशंस दिखा रहे, स्मार्टनेस वाला हो, फाइट वाला हो, बिकॉज नेशनल टेलीविजन में अपनी वाइफ से जिस तरह से उन्होंने फाइट किया विदाउट लाइक दिस थिंग कि भाई बाहर क्या सोचेगी दुनिया, तो वो भी लाइक बहुत अच्छे से कर रहे हैं अपना काम। तो इट्स लाइक ये दोनों के दोनों तो लाइक डूइंग ग्रेट। देन बात रही जो बायसनेस की, जो अनुराग को ऐसा लग रहा है कि बायस हो रहे हैं बिग बॉस, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये कि हाँ ठीक है बिग बॉस बायस हैं, बिग बॉस हमेशा से बायस रहे हैं, इस बार तो फिर भी ओपनली बायस हैं, बट बिग बॉस बायस टीवी फेस पे इतना नहीं रहे हैं जितना कि, हालांकि वो भी है कहीं ना कहीं पार्ट, जो उनके कलर्स फेस होते हैं या फिर जिनको वो चाहते हैं वो पेड बेसिस पे हो, या फिर जो उनको जितना उन्होंने पेमेंट कर रखी है, जो भी उनका पे स्केल है उस बेसिस में वो रहे हैं बायस। तो लेकिन इस बार तो खैर वो ओपनली बायस रहे हैं, तो इतना बात होनी नहीं चाहिए इस बात पे। बट जहां से मैं देख रही हूँ बिग बॉस बायस है कंटेंट बेसिस पे, कौन सा कंटेस्टेंट उनको कितना कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। बिकॉज अभी के टाइम पे इट्स लाइक अंकिता, विक्की, खानजादी, मुनावर, मनारा, ईशा एंड अभिषेक, ये हैं वो कंटेस्टेंट जो कि बिग बॉस को भाई बेच रहे हैं। अगर उनके पास इतनी चीजें हैं, वो है ना, जो वही बिकेगा दिखेगा, वही बिकेगा जो दिखेगा, जब तक आप दिखोगे नहीं आप बिकोगे कैसे। तो ये हैं वो कंटेस्टेंट जिनके पास इतनी चीजें हैं कि वो अपने आप को अच्छे से बेच रहे हैं, एंड इसलिए बिग बॉस उनको खरीद रहे हैं, बिग बॉस इसलिए उनको प्रेजेंट कर रहे हैं टीवी पे। अब अनुराग का अगर ये कहना है कि भाई हमें नहीं दिखाया जा रहा है या फिर हमारे सीन्स कट हो रहे हैं, जो भी उनका सीन है, तो इट्स लाइक उनका फिर सीन इतना वर्दी होगा नहीं कि बिग बॉस उसे 1 घंटे या 1.5 घंटे के एपिसोड में डाले। तो यू हैव टू बी लाइक इतना अच्छा तुम्हें अपना कंटेंट देना होगा, अब तुम्हारे अंदर अब पोटेंशियल तो हो गई, तभी बिग बॉस इन्हें लेकर आए शो में, उनके साथ एक बहुत बड़ी ऑडियंस आई है तभी बिग बॉस इन्हें लेकर आए, तो ऑफकोर्स वो ऑडियंस भी वेट करी अनुराग को दिखाने का। अब अरुण एंड सनी का भी सेम ही था, जिग्ना का भी ये था, इन सबका ये सीन था, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इस बेसिस पे बिग बॉस वो है बायस्ड कि कौन टीवी एंड कौन कपल वाले सीन पे। मेरे अकॉर्डिंग बिग बॉस बायस है कंटेंट बेसिस पे, बिकॉज वही जो उनके शो के लिए प्रोडक्टिव होगा वो उन्हीं को दिखाएंगे, जो कि उन्होंने अपना फर्स्ट एपिसोड में ही बोल दिया था कि भाई जो मेरे लिए फायदेमंद होगा, जो मेरे शो के लिए फायदेमंद होगा, मैं उन्हीं को इंपॉर्टेंस दूंगा। तो दैट्स व्हाट हैपनिंग। तो आई गेस दिस वॉज द होल एपिसोड। आई होप सो मैंने सारी चीज़ें समराइज कर दी हैं। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आपको अगर मुझे ऐसे ही सुनते रहना हो, एंड अगर ऐसे आपको मेरी बकबक सुनती रहनी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू प्रेस द बेल आइकन। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो एंड आई होप सो एंजॉयड माई वीडियो। सो आज के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।